मुझे ये बताइएगा कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एक यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर से तमाम लाइफ फॉर्म को उसके कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स के तहत इवॉल्व करें। ठीक है, हम में कॉमन सेंस की कमी है, और कॉमन सेंस ये है कि वो मट्टी के पुतले से आदम तख्लीक हुआ। कॉमन सेंस ये है कि उस आदम की पसली से हव्वा पैदा हुई। एक मिनट, कॉमन सेंस ये नहीं है कि एक मर्द एक औरत के पेट से निकलता है, तो इसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता? वाह 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 वाह, तो मुझे ये नहीं, मुझे बता दीजिए, अगर ये औरत की ये इंफीरियरिटी है कि एक औरत आदम की पसली से बने, तो क्या ये मर्द के लिए इंफीरियरिटी नहीं है कि एक मर्द औरत के पेट से पैदा हो? मुझे ये बताइएगा कि महज इसलिए आप उसको इंफीरियरिटी नहीं मानते क्योंकि दुनिया इसी तरीके से चल रही है। मुझे ये बताइएगा, आपको वो चीज इसलिए आपको वो चीज इसलिए उस पर एतराज हो रहा है क्योंकि वो एक किताब के अंदर आ गया, मुकद्दस किताब। एग्जैक्टली, वो एक मुकद्दस। अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो ये चीज बिल्कुल कॉमन सेंसिकल है कि एक औरत मर्द की पसली से पैदा हो सकती है, जिस तरह एक मर्द औरत के पेट से पैदा हो सकता है। 9 माह की 18 साल की किसी अल्लाहु आलम, वी डोंट नो। अगेन आप मुझसे वो सवाल कर रहे हैं कि जिसके ऊपर आपकी कहानी इतनी मज़े का खेज है वाजिद साहब, सवाल कर रहे हैं कि हव्वा, जो मैं आपसे पूछ, आपने इस बात का दावा किया है कि आदम की पसली से हव्वा पैदा हुई, किया आपने दावा? मुझे ये बताइएगा, 9 माह की पैदा हुई, 18 साल की पैदा? वी डोंट नो सर, कोई दिमाग लड़ाएं, कोई doesn't really matter. It doesn't matter because it is fallacy. It does matter. It is fallacy. It's not a fallacy. उसकी वजह ये है, मुझे ये बताइए कि एक नन्ही बच्ची को अपने इधर से निकाल कर उसके साथ बड़े होकर इंटरकोर्स करें, और एक बड़ी बच्ची को यहाँ से निकालें और उसके बाद उससे इंटरकोर्स करें। आपके वजूद से कोई चीज निकली हो और उसके साथ आप इंटरकोर्स करें और उसके बहन भाइयों से आप नस्ल इंसानी को फैलाएं, आपको कुछ ख्याल नहीं आता? आपको ख्याल नहीं है कि आप अपनी बीवी साहिबा से अगर इंटरकोर्स करते हैं, मान लीजिए, माफ कीजिएगा, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, क्या वो जेनेटिकली आपकी बहन नहीं है? जेनेटिकली हम तो दुनिया, हम लोग सवाई, वो भी तो आप तो सिंगल एंसेस्टर से निकले ना भाई, तो आप भी की तो बहन है वो। तो सवाल ये कि आप अपनी बहन के साथ इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है कि आप क्या कहते हैं, मजहबी एस्पेक्ट से अपनी बीवी को अपनी बहन तस्लीम करते हैं? नहीं। अच्छा, आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगा कि अरे यहां से निकली, तो उससे कैसे इंटरकोर्स हम लोग सवाई फर्स्ट कजन्स के, हम दुनिया की हर औरत से जो इख्तिलात है उसको जायज समझते हैं। इसलिए समझते हैं क्योंकि उसके नतीजे में जेनेटिक डिजीजेस होती हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि आपने, अब हम आगे भी चले अपने आर्गुमेंट्स को। सर, मुझे आपने तो बनाया हुआ है एक वो पूरा सेट ऑफ आर्गुमेंट, आप भी बना सकते थे। सर, मैं तो आपसे गुफ्तगू करने आया हूं, मैं आपसे क्योंकि जीतने थोड़ी आया हूं। मुझे ये बताइएगा कि वो जो हव्वा आदम की पसली से पैदा हुई, वो इररेलेवेंट, जैसे आप हों या कैसर राजा साहब हों, आप लोग इररेलेवेंट क्यों करार देते हैं? वजह ये हमारे सवाल, हमने आपके किसी सवाल हमारे डिबेट का मौजू नहीं है, आपको ये हमारे डिबेट का मौजू नहीं है। आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। दिस इज आवर आर्गुमेंट। सर, सोचने की कोशिश करें। एग्जैक्टली, दिस इज आवर आर्गुमेंट कि हमें हर वो चीज जो खुदा करता है उसका मालूम होना जरूरी नहीं है। हमारा तो आर्गुमेंट इस बात के ऊपर है कि हमारी नॉलेज लिमिटेड है, हमारी हिकमत लिमिटेड है, और खुदा की नॉलेज अनलिमिटेड है, खुदा की हिकमत अनलिमिटेड है। तो जब उसकी नॉलेज हिकमत अनलिमिटेड और हमारी नॉलेज लिमिटेड है, तो हम उसकी अनलिमिटेड नॉलेज को अपने लिमिटेड नॉलेज में कैसे, लिमिटेड ज़हन में कैसे समझ सकते हैं? ये तो फैलेसी है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप वो सवाल करते हैं जो आपके नजदीक हो सकते हैं बुनियादी हो, लेकिन वो ऑब्जेक्टिवली बुनियादी नहीं है। ये तो आप ये साबित कर दें कि ऑब्जेक्टिवली बुनियादी है, तो मैं जवाब दे दूंगा।